हनुमानगढ़ जंक्शन के सरेसिया इलाके के अंदर 18 अगस्त 2024 की है घटना और तार से करंट लगने के कारण एक बच्चा घायल हो गया था। विधवा मां का बेटा था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद फिर 11,000 वोल्टेज की करंट लगने से बच्चे को इलाज के लिए बाहर भी भेजना पड़ा, जिससे लाखों रुपए उनके खर्च हो चुके हैं। न कोई मुआवजा मिला और न कहीं बिजली विभाग के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। इसी मुद्दे को लेकर कलेक्टर से वह फरियाद भी लगा चुकी है और फरियाद लगाने के बाद फिर खबरें भी चली। खबरें चलने के बाद कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष अब सक्रिय हुए हैं और वार्ड मेंबर को साथ लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है और संबंधित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग रखी है और जो ढीली हैं तारें या फिर तारों को दूर शिफ्ट करने की मांग भी उन्होंने रखी है। चलिए सुनते हैं कि कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ये जो छोटा बच्चा है इसके करंट लगा अगस्त के महीने में और इसको अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। अच्छा, ये जो पीड़ित परिवार है, इस परिवार के अंदर ये जो इसकी बच्चे की माता है, निकेत की माता है, उनके एक तो हस्बैंड नहीं है, 2 इनके सिर्फ बच्चियां हैं। अब हमारी मांग ये है, जब हमारे ये सेवा दल के संज्ञान में ये मसला आया है तो हमने सबसे पहले जो वार्ड पार्षद है रांगेरा जी, उनसे मिले और फिर हम इस पीड़ित परिवार के साथ गए। बिजली बोर्ड में आके हमने बात की। अब ये है कि सबसे पहले तो रिपोर्ट देखते हैं कि विद्युत विभाग से क्या रिपोर्ट गई है। अब उसके लिए हम 4 बजे दोबारा एसपी साहब से मिलेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि एक तो इसको बच्चे को सहायता मिलनी चाहिए और जो आगे से ऐसी दुर्घटना नहीं हो, तो इसका जो पक्का इंतजाम है तो वो उस वार्ड के अंदर जो 11,000 की वोल्टेज की जो लाइन है तो उनको हम वहां से हटवा के, या जो उनके ऊपर एक इंसुलिन लगता है जिससे मतलब करंट प्रवाह नहीं होता, या एंगल लग के वो जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी तो वो हमारे द्वारा आग्रह किया गया है कि ये करवाए। और इस मामले को हम प्रमुखता से लेके इस मामले के अंदर निश्चित ही इस परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता दिलवाएंगे। बाद में सेवा दल सड़कों पे उतरेगा। महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे सेवा दल का हर एक साथी आपको वहां मिलेगा। और इस मसले के अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ नहीं होता है, जैसे देखने में ये आ रहा है कि जो 6-7 महीने से जो ढिलाई रही ना, तो पुलिस ने इसके अंदर रिपोर्ट दर्ज की है ना, और लिपापोती कर ली गई। अगर बिजली बोर्ड से भी अगर रिपोर्ट अगर अगेंस्ट में हुई है, अगर उसमें ये बताया गया, मेरे सुनने में ही आया है कि बालक की गलती से हुआ है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि 7 साल का बालक क्या गलती कर सकता है? या आप 7 साल की जब रहे होंगे, जिस अधिकारी ने ये रिपोर्ट बनाई है, तो उसको क्या समझ रही होगी? तो ये तो लिपापोती करने वाली बात है। अब इस परिवार के साथ में सेवा दल खड़ा है और इसको निश्चित ही न्याय दिलवाएगा। हमारे वार्ड में एक 7 साल के बच्चे के साथ अगस्त के अंदर एक हादसा हुआ था। विद्युत जो 11,000 की लाइन होती है उससे, जिसमें उसका एक हाथ पूरा काटना पड़ गया था और इलाज के भी काफी पैसे गरीब परिवार के लग गए थे। आज हम विद्युत विभाग के एसपी साहब से मिलने आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें, या जो मुआवजा बनता है वो पीड़ित परिवार को दिलवाने का प्रयास करेंगे।